हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसकी आज हम एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करेंगे। हम इसकी एक्सरसाइज 9.10.1 से स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट, through C, draw a line parallel to AB using ruler and compass only। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसको हम मान लेते हैं कि ये लाइन हमारी AB है। ये हमारी लाइन AB है। इसके बाहर हम एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम है C। हम एक लाइन लेंगे AB और इसके बाहर हम कोई पॉइंट लेंगे C। हमें क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट में से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमने पॉइंट C लिया जो कि लाइन AB से बाहर है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन लाइन है इसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे। मान लेते हैं कि हम M पॉइंट लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, C को M से मिलाना है। ठीक है, ये वाला एंगल हम कंपास की हेल्प से देख लेंगे कि ये एंगल हमारा कितना है। ठीक है, अब हम सेम एंगल इस पॉइंट पे बनाएंगे और जहाँ पर ये एंगल है उसी से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी पैरेलल लाइन आएगी। जब हम कंपास लेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनाएंगे। उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ तक हम एंगल को नाप लेंगे कंपास की हेल्प से। इस पॉइंट से हम हमने कंपास को खोले रखना है, जितना हमारा कंपास है हम एक आर्क लगाएंगे और जितना यहाँ से यहाँ तक नापा था यहाँ हम कंपास को रखेंगे और यहाँ पर हम एक आर्क लगा देंगे। ये जो लाइन आएगी ये AB के बिल्कुल पैरेलल होगी। इस लाइन का हम नाम लिख देंगे M, P और Q। ये जो PQ लाइन है ये किसके पैरेलल है, AB के। एक बार और बता देती हूँ, एक लाइन ली AB, उसके बाहर पॉइंट लिया C। अब हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे AB के ऊपर M, C को और M को मिला लिया। जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही हमने सेम एंगल C पॉइंट से आर्क लेके और यहाँ पे बनाना है और ये लाइन जो आएगी वो हमारी AB के पैरेलल आएगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन L। हमें एक लाइन L लेनी है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L। इस लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट X 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L। जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है। वहाँ पे हमने क्या करना है, एक लाइन बनानी है पैरेलल। किसके पैरेलल, जो हमारी स्टार्टिंग में लाइन थी L उसके पैरेलल। टेक लाइन L। सबसे पहले एक लाइन L ली और उसके ऊपर हमने कोई भी कहीं पे भी ले सकते हैं पॉइंट A ले लिया। अब इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बना दिया कंपास की हेल्प से। ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। कितना है ये, 4 सेंटीमीटर। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। जो परपेंडिकुलर है उसको हमने 4 सेंटीमीटर काट दिया। अब इस पॉइंट का नाम है X के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। M इज़ पैरेलल टू L। और हमने क्या करना था,
इस पॉइंट से हमने एक लाइन पैरेलल बनानी थी एल के। इस तरह से आप इसको लेंगे, एक लाइन ली पैरेलल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेंगे एल, इसके ऊपर पॉइंट लिया ए, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे? परपेंडिकुलर हम एक आर्क लेंगे इस तरह से कंपास की हेल्प से, ये 60 का, ये 120 का, दोनों का हाफ किया, कंपास को एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, 90 डिग्री की आर्क लगा दी। ठीक है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। यहाँ ए पॉइंट पे रख के 4 सेंटीमीटर हम कंपास को खोल लेंगे और आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट है एक्स। अब हमने क्या करना है, एक्स पॉइंट से हमने पैरेलल लाइन बनानी है एल के पैरेलल। यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 60 का, ये 120 का, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा इस तरह से। ये जो लाइन है एम, ये किसके पैरेलल है? एल के। थर्ड क्वेश्चन है, लेट एल बी ए लाइन, एल एक लाइन है एंड पी बी ए पॉइंट नॉट ऑन एल, और पी एक पॉइंट है वो एल के ऊपर नहीं है, एल से बाहर है। थ्रू पी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एल, पी पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसका नाम है एम, और वो जो हमारी शुरू में लाइन ली थी एल उसके पैरेलल है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ऐसे चलेगा जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद चेंज करना है, नाउ जॉइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल, जो हमारी शुरू में लाइन थी एल उसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे क्यू, और उससे हम पी पॉइंट को मिला देंगे। चूज़ एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम, एक पॉइंट तो हमने एल पे ले लिया क्यू पॉइंट, एक पॉइंट हम दूसरी जो पैरेलल लाइन खींची थी हमने एम, उसके ऊपर ले लेंगे हम आर पॉइंट। थ्रू आर ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू, जो हमारी पी क्यू लाइन है उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है आर पॉइंट से, और लेट दिस मीट एल एट एस, और जो हमारी लाइन आएगी वो कहाँ पर मिलेगी? एस पॉइंट नाम देंगे हम उसको, और वो एल पे मिलेगी। व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस एनक्लोज, जो शेप बनेगी पैरेलल लाइंस की वो कौन सी शेप बनेगी? सबसे पहले हमने एक लाइन ली एल, ठीक है, इसके बाहर है एक पॉइंट पी, इस पी पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन खींची एम। कैसे खींची? ये जो एंगल यहाँ पे बनता है, सबसे पहले हमने पी को किसी भी पॉइंट से मिला लिया, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये लाइन एल पे हमने कोई भी पॉइंट ए ले लिया, पी को ए से मिला दिया। जो एंगल यहाँ बना हुआ है सेम हमने एंगल उतना ही यहाँ पे बनाना है। जहाँ पे ये आर्क है वहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी लाइन एम, जो कि लाइन एल के पैरेलल है। अब हमने लेना है पॉइंट क्यू, ये हमारा गिवन है कि हमने पॉइंट क्यू लेना है और पी को क्यू से मिला देना है। पी क्यू के पैरेलल हमें लाइन बनानी है, यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइन है ये हमें बनानी है। कोई भी पॉइंट लेंगे हम आर, लाइन एम के ऊपर, एक पॉइंट हमने एल पर लिया क्यू, और एक पॉइंट हमने एम जो लाइन पैरेलल थी एल के इस पे लिया हमने आर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो एंगल हमारा 3 यहाँ पे बना हुआ है, नाम दे देते हैं हम इन एंगल्स के, वही एंगल हमने सेम यहाँ पे बनाना है। इस एंगल को नाम देंगे हम 4। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। जहाँ पे ये आर्क काट रही है उसको हम मिला देंगे, और ये एल लाइन के ऊपर पॉइंट है हमारा एस, ये भी हमारा गिवन है। हमें इन पॉइंट्स को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है, अपने आप नहीं देना है। जैसे पी पॉइंट दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है, एस दिया है। अब ये लाइन आर एस किसके पैरेलल है? पी क्यू की। अब हमें बताना है कि ये कैसी शेप है। ये शेप पैरेललोग्राम की है। कैसे है? ये लाइन हमारी पैरेलल है इसके, ये हमने शुरू में ड्रॉ की थी, और ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, ये अब अभी हमने ड्रॉ की है।
एक बार और बता देती हूँ आपको। ये लाइन हम शुरू में L ड्रॉ करेंगे, कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे P। अब हमने क्या करनी है, इस लाइन के पैरेलल लाइन P पॉइंट में से ड्रॉ करनी है। हमने एक पॉइंट ले लिया A, P को A से मिला दिया। जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही एंगल हम यहाँ से बनाएंगे, और जितना एंगल ये हम कंपास की हेल्प से नाप लेंगे इसको, उतना ही यहाँ पे हम आर्क लगा देंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगी पैरेलल लाइन। इसका नाम ले देंगे हम M। M किसके पैरेलल है, L के। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, M पैरेलल टू L ड्रॉ किया। उसके बाद Q पॉइंट लेना है L लाइन पे, इसको हमने मिला दिया। M लाइन पे हमने लेना है पॉइंट R। अब हमें यहाँ से एक लाइन पैरेलल करनी है P Q के। ये वाला एंगल देख लेते हैं कितने का है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर एंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इतना ही एंगल हम यहाँ पे रख के काट देंगे। ठीक है, ये आ गई हमारी लाइन पैरेलल P Q के। एंगल का नाम दे देते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 ड्रॉ किया, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है ड्रॉ किया। अब लाइन P Q पैरेलल है R S, ये हमें S पॉइंट लिखना है। ये हमारा गिवन है कि हमें यहाँ पे S ही पॉइंट लिखना है। अब हमें ये बताना है कि ये हमारी कैसी फिगर है। ये हमारी पैरेललोग्राम है। कैसे है, हमने L और M पैरेलल, M लाइन जो थी L के पैरेलल खींची थी, और R S है ये हमारी P Q के पैरेलल है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और वही इसमें पैरेलल है। ठीक है, अब मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.2 कराऊंगी मैं आपको। इसके अंदर हमारा SSS क्राइटेरिया यूज़ होगा। कंस्ट्रक्टिंग ए ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स आर नोन। इसमें हमें जो हमारी ट्राइंगल बनेगी उसमें हमें तीनों साइड्स की लेंथ का पता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ट्राइंगल बनानी है XYZ। XY दे रखा है, YZ दे रखा है और ZX दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे XYZ, और यहाँ पे इनके मेज़रमेंट लिख देंगे तीनों के। उसके बाद हम कंपास और रूलर की हेल्प से बनाएंगे इसको। ये है XY 4.5 सेंटीमीटर। अब हम Y पॉइंट पे रखेंगे 5 सेंटीमीटर का, हम प्रकार बोलते हैं उसको कंपास को हिंदी में। हम कंपास को खोलेंगे और यहाँ एक आर्क लगा देंगे। X से हम 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, और जहाँ पे दोनों आर्क मिलती हैं उसी पॉइंट से हम X को और Y को मिला देंगे। ठीक है, XY लिया 4.5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से। यहाँ से हमने कंपास को रख के यहाँ पे आर्क लगाई हमने 6 सेंटीमीटर की, और यहाँ से आर्क लगाई हमने 5 सेंटीमीटर की। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। स्टेप्स कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टेक लाइन XY 4.5 सेंटीमीटर एट पॉइंट X एज सेंटर, सेंटर की तरह लेंगे। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाएंगे, और पॉइंट Y से हम 5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क, बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट Z। दोनों आर्क कहाँ पे मिलती हैं, Z पॉइंट पे। ZX को और ZY को मिला देंगे। ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें ट्राइंगल ABC बनानी है। AB हमारा 2.5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, और AC है 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे।
ए बी को हम नीचे लेंगे इसमें, और बी सी और ए सी यहाँ पर 2 आर्क लगेंगे। तो सबसे पहले ए बी लिया इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट से हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और ए से हमने 6.5 की आर्क लगाई। ये हमारी फिगर इस तरह से बनेगी। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6.5 सेंटीमीटर और ये पॉइंट है, इसका नाम रखेंगे हम सी। ये हमारी ट्राइंगल कैसी बनेगी, हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी ट्राइंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, और ये एक स्केलिन ट्राइंगल भी है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि, एक तो हमें इस तरह से पता चलेगा कि एंगल भी 90 डिग्री का आया है, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल। और दूसरा हम कैसे पता करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है 6.5 का स्क्वायर, और बेस है 2.5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर। जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा इक्वल आना चाहिए। तो इससे प्रूव होता है कि ये हमारी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 10.3। इसके अंदर हमारा लगेगा ASA क्राइटेरिया। इसके अंदर लगेगा हमारा SAS क्राइटेरिया, सॉरी SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। 2 साइड्स दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, हमें बनानी है ट्राइंगल DEF। हमें साइड दे रखी है DE 5 सेंटीमीटर और DF दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और एंगल दिया हुआ है EDF 90 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रफ़ डायग्राम बना लेंगे। रफ़ डायग्राम में हम नीचे DE को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो EDF यानी D पॉइंट पे बनेगा। तो ED को ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर, एंगल D दिया हुआ है, जो बीच का पॉइंट होता है, बीच का जो अल्फ़ाबेट होता है उसी पॉइंट पे एंगल होता है। EDF का मतलब है EDF, E इसकी E और F इसके साइड वाली वर्टिसेस हैं, और D पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री एंगल बना दिया। अब हम D और F को हम 3 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे इस तरह से, और E और F को इस तरह से मिला देंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे DE 5 सेंटीमीटर, और यहाँ हमने कंपास की हेल्प से बना दिया 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। और ये जो हमारी लाइन है DF, ये हमारी 3 सेंटीमीटर है। हम कंपास की हेल्प से माप लेंगे और इसको काट देंगे, यहाँ पे आर्क लगा देंगे और इसको हम मिला देंगे DF को। ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। सेकंड क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है। हमें बता रखा है इसमें कि हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है। लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर 2 साइड्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 110 डिग्री। तो रफ फिगर बना दी मैंने। AB और AC, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, और उनके बीच का जो एंगल है CAB, ये कितना है 110 डिग्री। तो ये हमारा रफ डायग्राम है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेंगे AB ले लिया हमने 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ इस पॉइंट पे बनाएंगे हम, इसमें हम 110 डिग्री का जो एंगल है वो हम D की हेल्प से, जिसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, उसकी हेल्प से बनाएंगे। कंपास की हेल्प से 110 का एंगल नहीं बनेगा, तो हम D की हेल्प लेंगे और उससे हम 110 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये बन गया हमारा 110 डिग्री का एंगल। और इस लाइन को अब हम कितना काटेंगे, क्योंकि ये लाइन 6.5 है और ये भी लाइन हमारी 6.5 है, और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। ये साइन होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स का, कि ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC बनानी है हमें।
और BC दे रखा है, AC दे रखा है और एंगल दे रखा है C 60 डिग्री। इसके लिए सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे। BC को नीचे लिया है 7.5 सेंटीमीटर और C पॉइंट पे बनाया है 60 डिग्री का एंगल और AC को काट दिया है 5 सेंटीमीटर और AB पॉइंट को हमने मिला दिया है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ इसको करके। सबसे पहले लेंगे हम BC 7.5 सेंटीमीटर, एंगल C हमें दे रखा है 60 डिग्री का। कंपास की हेल्प से हम एंगल बना देंगे और AC की हम जो मेज़रमेंट दे रखी है वो हमारी 5 सेंटीमीटर AC। यहाँ से हम कंपास खोलेंगे, 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, ये आगे हमारी 5 सेंटीमीटर और A और B को मिला देंगे। ठीक है, 60 डिग्री। ये हमने ज़रूर लिखना है, इनके नाम लिखने हैं, अल्फ़ाबेट्स ABC, मेज़रमेंट लिखना है साइड्स का और एंगल का भी हमने लिखना है कि इसका मेज़र कितना है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसमें हमने क्या करना है, जो आप अपनी लैंग्वेज में जो आप बना रहे हो उसको उसी अकॉर्डिंग लिखो कि टेक साइड या ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC 7.5 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट C विद द हेल्प ऑफ कंपास, देन open the compass 5 centimeter and make an arc at point A. Join point ABC is our required triangle. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 में हमारे 3 क्वेश्चंस थे। इसके अंदर हमारा क्राइटेरिया यूज़ होगा ASA क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। 2 एंगल्स दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC ड्रॉ करनी है। एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 30 डिग्री और AB हमें दे रखा है 5.8 सेंटीमीटर। रफ़ डायग्राम बनाएंगे। रफ़ डायग्राम का मतलब होता है हाथ से बना लेते हैं, जैसे ऐसे ट्राइंगल बना दिया हमने बस। ठीक है, और हमने इसकी मेज़रमेंट लिख दी, जैसे AB ले लिया हमने 5.8 सेंटीमीटर, एंगल A बना दिया 60 डिग्री का और एंगल B बना दिया हमने 30 डिग्री का और ये पॉइंट है हमारा C। यहाँ पर जो रफ फिगर होती है इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि जो हमारा एक्चुअल फिगर होगी वो हमारी कैसी होगी, तो इसी से हमें आइडिया मिल रहा है। सबसे पहले AB ली हमने 5.8 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास की हेल्प से जो फर्स्ट आर्क होती है वो 60 डिग्री की होती है। यहाँ पे हमने बना लिया 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पे फर्स्ट आर्क 60 डिग्री की, इसका हमने एक बार यहाँ पे कंपास रखा, एक बार यहाँ पे रखा, आर्क लगा दी। ठीक है, और ये होगी हमारी 30 डिग्री की आर्क। जहाँ पे मिलेगी वो हमारा ट्राइंगल का थर्ड पॉइंट होगा ABC। ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ट्राइंगल PQR बनानी है हमें। PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर और PQR दे रखा है 105 डिग्री, QRP है 40 डिग्री। तो हमें हिंट में दे रखा है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है थर्ड वो हमें दे नहीं रखा है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमें PQ दे रखा है P और Q। ठीक है, तो हमें R वाला एंगल तो दे रखा है 105 डिग्री का, लेकिन Q वाला एंगल तो हमें दिया हुआ है कि 105 डिग्री का, लेकिन P एंगल नहीं दे रखा है, तो P एंगल हम निकाल लेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल PQR, एंगल P हमने निकालना है, तो Q और R हमें दे रखे हैं, इनको हम प्लस कर देंगे 105 और 40 को, ये हो जाएगा 145। 145 को हम 180 से माइनस करेंगे तो ये आएगा 35 डिग्री का। एंगल P कितना हो जाएगा 35 डिग्री का। ये रफ डायग्राम है PQR। एक एंगल हमें दे रखा है 105 का और ये हमारा थर्ड एंगल, इसको हम निकाल लेंगे 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करके। अब हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। PQ लिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक 105 का एंगल बनाया और यहाँ पे बनाया 35 का एंगल, और जहाँ पे ये लाइन मिलती है दूसरी लाइन से वही इस ट्राइंगल का थर्ड पॉइंट होगा। ये पॉइंट है R, ये आ गया 35।
5 डिग्री और ये आ गई हमारी ट्राइंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ट्राइंगल बनानी है डी ई एफ। ई एफ दे रखे है 7.2 और एंगल्स दे रखे हैं ई और एफ 110 और 80 डिग्री। ये हमारी ट्राइंगल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी ट्राइंगल? ई एफ मान लेते हैं, अगर हम ड्रॉ करके देखते हैं कि ई एफ हमारा दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर और ई है 110। ई आ जाएगा 110, ये आ गया हमारा 110 डिग्री, ठीक है। और दूसरा एंगल है हमारा एफ 80 डिग्री। एफ है हमारा 80 डिग्री, ये स्लाइटली 90 डिग्री तो इस तरह से हो जाएगा और ये थोड़ा सा बेंड करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया 70 डिग्री। क्या ये लाइन मिलेगी आपस में? ये लाइन कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये लाइन पैरेलल जा रही है। दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। आपको रीज़न क्या लिखना है इसमें? बिकॉज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मस्ट बी 180। वैसे भी सम कितना होता है एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का? 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 एंगल्स हैं, उनका सम ही 190 हो रहा है, तो कैसे बनेगी ये ट्राइंगल? पॉसिबल नहीं है। दिस ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज 10.5 और इसके अंदर लगेगा हमारा RHS क्राइटेरिया। Constructing a right angle triangle when length of one leg and its hypotenuse are given। इसके अंदर क्या होगा? राइट एंगल होगा, हाइपोटेन्यूज होगा और एक साइड दे रखी है। हमें ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ट्राइंगल बनानी है पी क्यू आर। हमें एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री का। आर का मतलब है राइट एंगल, 90 डिग्री का। हाइपोटेन्यूज दे रखा है और एक साइड दे रखी है। यहाँ पर क्यू आर 8 सेंटीमीटर है और पी आर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। तो रफ फिगर बना लेंगे। क्यू पॉइंट पे एंगल दे रखा है, तो जहाँ पे भी जिस लाइन में भी क्यू आता है उसी को हम नीचे बेस ले लेंगे। क्यू है तो क्यू आर ले लेंगे हम, क्यू आर 8 सेंटीमीटर। क्यू पॉइंट पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। अब हमें दे रखा है पी आर, ठीक है। तो पी आर दे रखा है हमें, तो हम आर पॉइंट से इस पे जो हमारा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, इस लाइन पे हम एक चाप लगाएंगे, आर्क लगाएंगे और उस पॉइंट को हम पी आर, उस पॉइंट को हम नाम देंगे पी और उसको हम मिला देंगे आर से। कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ मैं करके। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, क्यू आर 8 सेंटीमीटर। एंगल क्यू दे रखा है, क्यू आर इसलिए लिया है हमने क्योंकि एंगल क्यू दे रखा है 90 डिग्री का। इसके ऊपर बनाया हमने 90 डिग्री का एंगल, ये आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यहाँ हम कंपास को रखेंगे, 10 सेंटीमीटर खोल लेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे और इसको हम मिला देंगे। ये पॉइंट हमारा पी, ये बन गई हमारी ट्राइंगल पी क्यू आर। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी बनानी है। हाइपोटेन्यूज दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 1 लेग 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो जो 1 लेग दे रखी है ये हमारी साइड है। बी सी को हम लेंगे 4 सेंटीमीटर और बी पर हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे और सी पॉइंट पे रख के हम जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे। ये आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। कैसे बनाएंगे इसको हम? सबसे पहले लाइन ली बी सी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। हाइपोटेन्यूज हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर हमने कंपास को रखना है, 6 सेंटीमीटर खोलना है और यहाँ पर हमने आर्क लगानी है। जहाँ पर आर्क लगाएंगे इस पॉइंट का नाम देंगे हम ए और ए को हम सी से मिला देंगे। ये आ जाएगी हमारी ए बी सी ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है हमें और ये राइट एंगल्ड भी है, आइसोसेलेस भी है। हमें क्या क्या दे रखा है इसके अंदर? हमें ए सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है ए सी बी 90 डिग्री। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 साइड इक्वल हैं।
जैसे ये ए सी 6 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 6 सेंटीमीटर होगी। ए सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक साइड लेंगे जो हमें दे रखी है ए सी 6 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि एंगल किस पॉइंट पे बनाना है। एंगल ए सी बी सी पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना देंगे हम यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब इस लाइन को हम सी पॉइंट पे हम कंपास को रखेंगे और 90 डिग्री काट देंगे यहाँ पे। ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर है और इस पॉइंट को हम नाम देंगे बी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है और 90 डिग्री का एक एंगल भी बना हुआ है इसके अंदर। अब हमारी ट्रायंगल्स कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा मिससेलेनियस क्वेश्चंस। मिससेलेनियस क्वेश्चंस में क्या है, ये मैं आपको वीडियो वैसे करा चुकी हूँ, लेकिन एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं आपको फटाफट इसकी रिवीजन करा देती हूँ। फर्स्ट है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। एंगल दे रखे हैं हमें, 2 एंगल दे रखे हैं और एक हमारी यहाँ पे साइड दी हुई है। तो एंगल को देख के तो हमें क्या लगता है कि इसके अंदर ए एस ए क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि हमें 2 एंगल दे रखे हैं, एक साइड दे रखी है। लेकिन ये हमारी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 85 डिग्री प्लस 115 डिग्री कितना हो जाएगा, 200 डिग्री, ठीक है। ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमारी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, ट्रायंगल पी क्यू आर बनानी है। एंगल क्यू दे रखा है, एंगल आर दे रखा है और क्यू आर दे रखा है हमें 4.7 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर होगा ए एस ए क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। तो सबसे पहले हम इसमें क्यू आर लेंगे 4.7 सेंटीमीटर और हमें क्यू भी एंगल पता है और आर भी पता है। क्यू हमारा 30 डिग्री है, आर हमारा 60 डिग्री है। कंपास की हेल्प से हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे क्यू पे और आर पे बनाएंगे 60 डिग्री का। मिलाते जाएंगे, जहाँ पर भी मिलते हैं उसको हम पॉइंट देंगे पी। पी क्यू आर हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल ए बी सी बनानी है। एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है और ए सी दे रखी है। हमें साइड ए सी दे रखी है, ट्रायंगल तो बन जाएगी हमारी। इसके अंदर ए एस ए क्राइटेरिया होगा, 2 एंगल है, एक साइड है। लेकिन जो एंगल हमें चाहिए वो नहीं दे रखा। ए दे दिया, बी दे दिया, लेकिन सी तो नहीं दे रखा। तो हम सी एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक एंगल है 70 डिग्री, एक है 50 डिग्री, इनको माइनस कर देंगे 180 में से। एंगल सी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ए सी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ए है 70 डिग्री और एंगल सी है 60 डिग्री। 60 डिग्री का तो एंगल तो हमारा बन जाएगा कंपास की हेल्प से, लेकिन जो 70 का वो हमारा नहीं बनेगा, उसमें हम डी यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे 70 डिग्री के एंगल में। ये हमारा 70 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। इसको हम आगे ले जाते जाएंगे, जहाँ पर मिलेगी वो पॉइंट हो जाएगा बी और ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल एल एम एन बनानी है। एल है 60 डिग्री, एन है 120 डिग्री, एल एम है 5 सेंटीमीटर। आपको जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप एंगल्स को देख लेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि एंगल्स का सम ही 180 से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 2 एंगल्स का सम 180 है, तो थर्ड एंगल का मतलब क्या, इसके अंदर जो थर्ड एंगल वो 0 होगा? ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल बनानी है ए बी सी। बी सी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ए बी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ए सी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल हमारी नहीं बनेगी, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए जैसे एंगल्स का सम 180 होना चाहिए 3 एंगल्स का, उसी तरह से ट्रायंगल बनने के लिए 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से अधिक होना चाहिए। तीनों केसेस में, जब हम 3 केसेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड साइड, सेकंड थर्ड साइड, थर्ड और फर्स्ट साइड, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड लिया, 2 + 4 इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रेटर है, 2 + 4
मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि यहाँ से ट्राइंगल बन जाएगी तो ट्राइंगल बन जाएगी। अगर हम सेकेंड और थर्ड साइड लेते हैं 4 + 2, ठीक है, इट इज़ आल्सो ग्रेटर देन फर्स्ट साइड, तो पॉसिबल है यहाँ पे भी ट्राइंगल। अब हम लेंगे थर्ड और फर्स्ट साइड को, 2 + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन सेकेंड साइड, ये यहाँ पे इक्वल है, 4 = 4, लेकिन होना क्या चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट, ये ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल PQR बनानी है। PQ दे रखा है 3.5, QR है 4 सेंटीमीटर और PR है 3.5 सेंटीमीटर। तो रफ स्केच बना लिया। यहाँ पर दो साइड्स दे रखे हैं 3.5 की, तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे नीचे, 4 सेंटीमीटर नीचे ले लेंगे और 3.5 सेंटीमीटर हम ऊपर लेंगे। इसको हम रहने देते हैं, हम ये वाली बनाते हैं। सबसे पहले लिया QR 4 सेंटीमीटर, यहाँ से हम आर्क लेंगे 3.5 सेंटीमीटर की, यहाँ से भी आर्क लेंगे 3.5 सेंटीमीटर की। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे काटती हैं उसका नाम लिखेंगे हम P, और P को हम Q और P को हम R से मिला देंगे। ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके अंदर ये दोनों साइड इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हमें बनानी है ट्राइंगल XYZ। XY दे रखा है 3 सेंटीमीटर, YZ दे रखा है 4 सेंटीमीटर और XZ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे तीनों साइड्स अलग हैं, इसका मतलब है ये स्केलिन ट्राइंगल है, 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जब हम इस ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, XY को लिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने एक आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की, और यहाँ से हमने X से हमने आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की। यहाँ ये जहाँ पर क्रॉस करती हैं दोनों आर्क, उस पॉइंट को नाम देंगे हम Z को Y से मिलाएंगे, Z को हम X से मिलाएंगे, ये इस तरह से मिल जाएगी। और ये हमारी ट्राइंगल कैसी बन रही है, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। जो Y पॉइंट पे है, एंगल Y है, ये हमारा 90 डिग्री का है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो कैसे प्रूव करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 का स्क्वायर क्या 25, बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16, ये भी 25, ये भी 25 है। तो ये हमारी कैसी ट्राइंगल है, स्केलिन भी है और राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी है। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल बनानी है DEF। DE दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, EF 5.5 सेंटीमीटर और DF है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे तीनों साइड्स अलग अलग दे रखी हैं, तो यहाँ पे SSS क्राइटेरिया यूज़ होगा। इसी तरह से जो हमारा 7th क्वेश्चन था, इसमें भी हमारा SS क्राइटेरिया यूज़ होगा, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो ये हमारी एक स्केलिन ट्राइंगल है। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम DE ली हमने 4.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद DF, यहाँ से हमने कंपास को खोला 4 सेंटीमीटर, एक आर्क लगा दी। E पॉइंट से कंपास खोला हमने 5.5 सेंटीमीटर और आर्क लगा दी। जिस पॉइंट पे काटेंगे उसको हमने नाम दिया F को D से मिला दिया, F को E से मिला दिया, और ये आ गई हमारी ट्राइंगल DEF। ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर DE। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर टेकिंग पॉइंट D एज सेंटर। देन ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर taking E as center with the help of compass. Both arcs cut each other at a point which we give name F. Join F to D and F to E, and this is triangle DEF. That is our required triangle. इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन कंप्लीट होती है। साथ में मैंने आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस करा दिए हैं, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके कम से कम 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे। आपको क्या करना है कि अच्छे से एक बार एंगल्स को देखना है, एंगल्स का सम करना है और साइड्स का भी सम करके देखना है कि ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि आपको अब कौन से चैप्टर की रिवीजन चाहिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।